दुकान में बैठ के वो रहे अल्लाह गिराक भेज दे, ए अल्लाह गिराक भेज दे, ए अल्लाह। यही चाल है मुसलमानों का। अब उसके बाद गिराक नहीं चला तो मेरे को फोन करते, मौलाना दुकान डाला, मौलाना चल रही नहीं, कुछ भी नींबू है तो दियो। हौला होगा क्या रे? नींबू से अगर तेरी दुकान चलती तो मैं तेरे को नींबू की दुकान लगा के दे देता था। बेवकूफ कौम नींबुओं के पीछे पड़ी हुई है, नारियलों के पीछे पड़ी हुई है, हौली कौम तावीज़ों के पीछे, गंडों के पीछे, पलीतों के पीछे पड़ी हुई है, पागल कौम। जिस कौम को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुदा के दरबार का रास्ता बताया है, वो मौला के दरबार में आना कौम भूल गई, आमिलों के दरबार में बैठना शुरू कर दी। जब आप खुदा के दरबार को छोड़ दिए तो अल्लाह ताला आपको जाहिलों का निवाला बना दिया, आप गुमराहियत के दलदल में फंस गया। जिस कौम के पास नमाज जैसी इबादत है, जिस कौम के पास कुरान जैसी तिलावत है, जिस कौम के पास मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत है, खुदा की कसम उस कौम को किसी आमिल की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम उस कौम को किसी जादूगर की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम उस कौम को किसी नारेलों वालों, लींबुओं वालों, जुल्फा वालों, लटा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम किसी आमिल का सहारा लेते हैं। वो उस आमिल के पास गए, उन्होंने सारा एड्रेस मालूम किया, कहा कि बाबा कैसे हम जो है पता करेंगे। कि बहुत अच्छे से सुना होगा कि जो अल्लाह के दरबार को छोड़ देता है ना, अल्लाह ताला उसे आमिलों का निवाला बना देता है। और ये हकीकत है कि जो अल्लाह का दर छोड़ता है, अल्लाह के कलाम पर जिसको यकीन नहीं होता है, तो वो दूसरों का यानी जाहिलों का निवाला बन ही जाता है। पूरी ज़िंदगी उसकी लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अभी जिस जनाब की वीडियो आप सुन रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैंने सोचा कि ये बात आप तक ज़रूर पहुंचाई जाए। तौहीद की हकीकत अल्लाह ताला इनके दिल के अंदर उतार दे। एक छोटा सा वाक़या बयान करूंगा आपके सामने कि आमिल जो है ना, लोगों को लूटता कैसे है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक बाबा रहता था, तो पुलिस वालों को किसी की खोज करनी थी, यानी कोई नौजवान था, शायद वो गायब हो चुका था, गुमशुदा की तलाश में थे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम किसी आमिल का सहारा लेते हैं। वो उस आमिल के पास गए, उन्होंने सारा एड्रेस मालूम किया, कहा कि बाबा कैसे हम जो है पता करेंगे कि कहाँ पर मौजूद है वो। उन्होंने यानी बाबा ने पूरा एड्रेस दे दिया, कहा देखो फलां गाड़ी है, फलां नंबर है, और वहाँ जा कर के देखो, ये बच्चा वहीं आपको मिल जाएगा। पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखा भाई वहाँ कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर आकर के आमिल से मिला। ताज्जुब की बात यह है यहाँ पर कि देखिए, एक बार लोग ठोकर खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 3 बार, 4 बार, फिर भी उनके दिमाग की दरवाजे खुलते ही नहीं, उनके दिल के दरवाजे नहीं खुलते हैं। मालूम है आपको, कितने हैरत की बात है यार। कई बार ठोकर खाते हैं, और अफसोस की बात यह है, अल्लाह के दर पर आकर के सर झुकाएंगे और मांगेंगे, और नहीं मिलेगा तो कहेंगे यार मिल ही नहीं रहा है। ये शिर्क करने वाले को देख लो, 2-3 बार 4 बार भी ठोकर खाता है, लेकिन उसके दिमाग का दरवाज़ा नहीं खुलता है, उसका ईमान फिर भी वहाँ लगा हुआ रहता है। तो शैतान इस कदर उसके ऊपर हावी होता है ना कि उसे हकीकत समझ में नहीं आती है। खैर, पुलिस वाले वहाँ भी गए। उसके बाद बाबा ने कहा देखो फला घर है, घर का एड्रेस दिया, जाकर के वहाँ तलाश करो। वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। और पुलिस वालों से भी कई पैसे, यानी कई हज़ार और लाख रुपए तक वो बाबा यानी जो आमिल था वो खा चुका था। तो ये सच्चाई है दोस्तों कि ये लोग क्या करते हैं, आपको गुमराह करके पैसे ऐड करके जेब में डाल लेते हैं, उसके बाद नतीजा आपके सामने कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, अपना ईमान, अपना अकीदा आप सलामत रखें। और एक दूसरी बात, जनाब ने कहा कि भाई अगर नींबू लगाने से और चीज़ें करने से आपके दुकान में रोज़ी आ जाती तो मैं नींबू की दुकान लगा के दे देता। और बिल्कुल सही बात है भाई, अगर नींबू लगाने से या कोई आयत लिखने से या कोई और गैर शरई चीज़ करने से रोज़ी आ जाती तो लोग वही कर लेते ना, उनको क्या ज़रूरत थी परेशान होने की। लेकिन हकीकत यह है कि इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रोज़ी को बिल्कुल कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। इसलिए हमें ये ईमान और अकीदा रखना है कि रोज़ी देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अगर अल्लाह ने हमारे हिस्से में ये रोज़ी लिखी है, हमको मिलना है,
تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں واللہ پوری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی آپ سے وہ چیز نہیں چھین سکتی. لیکن اللہ نے اگر وہ آپ کے حصے میں نہیں لکھا ہے، پوری دنیا مل کر کے بھی آپ کو وہ چیز نہیں دلا سکتی ہے. یہ سچائی ہے، اس کو سمجھیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھیے. ایسے ڈھکوسلے بازوں کے چکر میں جا کر کے اپنے ایمان کا واللہ آپ اللہ کے واسطے سودا نہ کریے.